बच्चों आज हम मार्च 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है, आपने ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनके वर्गमूल निकल जाते हैं। इसका भी निकल जाता है, इसका ही वर्ग, ये इसका तो है ही नहीं, इसका ही वर्गमूल निकल जाएगा। √2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। 0.47 के ऊपर बार नजर आ रही है का P/Q रूप डैश है। P/Q फॉर्म ऑफ 0.47 बार। तो इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं, जैसे 04747 और कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 47 आ जाएगा, 47.4747। और इन दोनों को लेस करेंगे, 100 में से बन गया 99 x, और ये आ जाएगा 47, और x इज इक्वल टू 47/99। ये इसका P/Q का फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उन्होंने कहा 3 और 4 के बीच एक परिमेय संख्या बताएं। फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं आप, 3.1, 3.2, 3.4, और सबसे इजी क्या होता है 3 + 4/2, यानी कि 7/2। ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर इनके बीच का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है। अब देखिए 4/5 और 9/5 के बीच में क्या क्या होता है, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, ये सब क्या है, इनके बीच में होती हैं। यहाँ हमारे 5/5 भी है, 8/5 भी है, 6/5 भी है, परंतु 3/5 इनके बीच में नहीं होती। तो क्या आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट बिटवीन 4/5 एंड 9/5। तो आंसर क्या है हमारा 3/5, ये इन दोनों के बीच में नहीं आएगी। नंबर 5, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है। द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 - x² + x³ इज। अब x² में देखिए क्या गुणांक है, एक तो माइनस वाली टर्म में आपने ध्यान रखना, गुणांक में कुछ ना हो तो क्या माना जाएगा, एक। मान लो मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ, -2x² + x³, ये मैंने नया एग्जांपल लिया है, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 4y² - 4y + 1 का गुणनखंड है। फैक्टर्स ऑफ 4y² - 4y + 1 इज। इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, आपको ये पूछा गया है। सबसे पहले आप ध्यान रखो, ये माइनस वाली टर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाले फैक्टर होंगे। ये वाला तो आंसर है ही नहीं, ये तो आपने ध्यान रखना है, प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपने क्या देखना है, 1 जो है, 1 का स्क्वेयर 1 होता है, इसलिए इसका रूट 1 आ जाएगा। और अगर मैं 4y² को होल स्क्वेयर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये 2y² बनेगा, का स्क्वेयर है, मीन्स 2y - 1, 2y - 1 का होल स्क्वेयर, ये इसका सही उत्तर है। तो क्या करना, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और जिसका यहाँ पे थर्ड टर्म का जो होल स्क्वेयर बन रहा, उसको होल स्क्वेयर में कन्वर्ट करना, और आप उन दोनों से इमेजिन कर लोगे कि अब आपका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी गुणनखंड का क्वेश्चन है, फैक्टर बनाने हैं हमने। देखिए 27 - 125a³ - 135a + 225a²। हम दोनों क्यूब वाले देखते हैं इनका। देखिए 27 है, 27 का क्या बनेगा हमारे पास 3, ठीक है, यानी कि 3 का क्यूब बनेगा। और 125 का क्या बनेगा, 5 का क्यूब, 5a का क्यूब। अब आप यहाँ देखो 5 और 3 आगे साथ तो वो टर्म है ही है, ठीक है ना, ये टर्म्स तो हमारे पास है ही है। पर अब यहाँ हमारे पास टोटल में टर्म क्या आएगी, 3 - 5a का होल क्यूब। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आपने केवल इन दो से ही इमेजिन कर सकते हैं जब आपको ऑप्शन दिए हुए हों, यहीं से हमारा आंसर इजीली निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3x + 1 का शून्यक है। 0 ऑफ 3x + 1, शून्यक कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो 3x = -1 एंड x विल बी -1/3। क्या आंसर आ जाएगा, -1/3।
अब क्वेश्चन नंबर 8 9 देखिए, इन्होंने कहा है x प्लस 4 एंड x प्लस 10 का गुणनफल क्या होगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 4 एंड x प्लस 10। तो यहाँ पे x कॉमन टर्म है, उसका स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, आपको ये ध्यान होगा फॉर्मूला, देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी और प्लस में ए बी, पीछे प्रोडक्ट सेंटर में दोनों का सम। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो इसका ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का हल है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। हम क्या करते हैं ऐसे सम्स में बच्चों, कि जो x वाली टर्म्स है उनको लेफ्ट हैंड पे कलेक्ट कर लेते हैं और बिना x वाली टर्म्स को राइट हैंड पे। 2x में से 1x गया, x बच गया, 3 में से 1 गया, 2 बच गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ऐसे सम्स में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो हम पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। x की 0 पुट करते हैं, 4 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2। क्या आंसर आ गया हमारे पास, माइनस 2। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 0 और माइनस 2 होता तो ऑप्शन सही था, परंतु ये वाला ऑप्शन हमारा गलत बैठा। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए सेकंड ऑप्शन में हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 4। x की जगह 4 वैल्यू पुट करी, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 और 0 इसका सही ऑप्शन है और बी ऑप्शन हमारा इसमें सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बिंदु 4 1 किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। पॉइंट 41 सेटिस्फाई टू विच इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही यहाँ पे है, हम अलग अलग में इसको सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x, अगर x की जगह हम 4 लिख दें प्लस 2 और y की जगह लिख दें 1, तो देखिए 4 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 6 के। किसके बराबर होता है, 6 के। तो अब ऐसी इक्वेशन देख लो, यहाँ पे तो 5 है, ये तो सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है ना, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यही इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करें 4 और 1 की, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो ये 6 हमारे पास इस वाली इक्वेशन में पुट करके आ रहा। तो इट मीन्स हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी घनाभ का आयतन 3x स्क्वायर माइनस 12x है तो उसकी विमाएं क्या होंगी। सभी व्यंजक बताने हैं विमाओं के। पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 3x स्क्वायर माइनस 12x इज। तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर बना लेंगे। देखिए 3x कॉमन निकाल लेते हैं, अगर इसमें से 3x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे तो कैसे बचेगा, 4। देखो मैं आपको कॉमन निकालने का भी तरीका बताता हूँ। जो 3x कॉमन निकाला तो हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, 12x और ये आ गया 3x, 3x से ये कट गया, x से ये कट गया, तो हमारे पास बच गया 3x इंटू एक्स। तो ऐसे बचा माइनस, इसको इससे कट करेंगे क्या बचेगा, 4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 3x इंटू एक्स माइनस 4। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु 5 माइनस 7 कौन से चतुर्थांश में है। पॉइंट 5 माइनस 7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला प्लस का दूसरा माइनस का। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस दूसरा माइनस। तो हमारे पास यहाँ क्या है, पहला प्लस दूसरा माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ। किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
बिंदु 0 0 जहां x अक्ष और y अक्ष परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं क्या कहलाता है? द पॉइंट 0 0 वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजन, हिंदी में मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु। ठीक है, देखिए बिंदु 16th क्वेश्चन है ये। बिंदु -4 -3 का भुज और कोटि क्या है? व्हाट इज द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स? एक्स वाले को क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। वाई वाले को क्या बोलते हैं? कोटि। एब्सिसा क्या होता है? एक्स वाला। और ऑर्डिनेट क्या होते हैं? वाई वाला। ठीक है, तो आपने ऐसे ध्यान रखना है इनको। अब क्वेश्चन 17 देखिए। बिंदु 0 0 0 2 2 2 और 2 0 को मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? ऑन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0 0 2 2 2 और 2 0 वी ऑब्टेन्ड अ। आप इसको कैसे करेंगे? आप देखिए, वैसे तो आप इसको यहीं से देख सकते हैं कि आप इन दोनों में 0 है और इन दोनों में 2 है। मीन्स अगर आप इसको बना के देखेंगे तो क्या पता लगेगा? 0 0 कहाँ है आपके पास? ये ओ पे 0 0 आ गया, और 0 2 लगभग मान लो यहाँ पे आ गया आपके पास, इसको मैंने बी मान लिया। और 2 2 यहाँ पे चलिए 2 और ये 2, ये आपके पास मान लो सी आ गया। ठीक है, और 2 0 वो लगभग यहाँ पे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2। ये डिस्टेंस भी 2 है, अपर में भी 2 है, इधर में भी 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ये क्या बन गया? एक वर्ग होता है ये, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है, तो क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तभी कह सकते हैं हम कि वो त्रिभुज है, अदरवाइज त्रिभुज बनेगी नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक आयत के विकर्ण डैश होते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं ये। 20वां क्वेश्चन देखिए। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो यह आकृति क्या होगी? द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज। अगर ये एक दूसरे को कट करेंगे, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते, ये समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के भी समद्विभाजित करते हैं, परंतु समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते। तो सम चतुर्भुज हमारे पास ऐसा ऑप्शन है जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इनकी शेप्स एक बार आप ध्यान कीजिए। ये समानांतर चतुर्भुज की शेप इस तरह की होती है, और ये वर्ग बिल्कुल आपको पता ही है, और ये ट्रेपीजियम है, समलंब की शेप, और रोम्बस जो है वो इस प्रकार की शेप होती है ये। ठीक है, पैरेललोग्राम में थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ सकता है कि ये आयत का एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है, वैसे तो ये मान के चलो। ठीक है, तो रोम्बस ऐसा होता है, इसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। 21वां क्वेश्चन देखिए। एक ही वृत्तखंड के कोण डैश होते हैं। द एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। समान होते हैं ये। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। 22वें क्वेश्चन में देखिए। एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? जिसके आमने सामने कोणों का जोड़ 80 हो, 180 हो, सॉरी। चक्रीय चतुर्भुज क्या होती है? जिसके आमने सामने का जोड़ 180 हो। असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर ए ओ सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए ओ सी क्या है? वृत्त का व्यास है। अगर ये व्यास है तो हमारे पास डी कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री। अगर वृत्त पे बने कोण समकोण होते हैं। आगे देखिए, सी ए डी 50 है, ये 50 है, तो ट्रायंगल ए सी डी में क्या आ जाएगा? ट्रायंगल ए सी डी, इन दोनों में क्या आ जाएगा? त्रिभुज के कितने कोण बनेंगे? ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180। ये 90 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये कितना बच जाएगा? 40। इसको कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी प्लस 50 प्लस एंगल सी, जिसको हमने 40 निकाला, ये 180 आएगा। एंगल डी जो है हमारे पास वो 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल डी कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। प्लस 50
प्लस सी इज इक्वल टू 180 और एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो 40 हमारे पास एंगल सी यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार। ये हमारे पास 22वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे देखो, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। कहाँ आता है? इंटीरियर या एक्सटीरियर? इंटीरियर होता है। अभ्यंतर में होता है, अंदर की तरफ होता है वृत्त का केंद्र वृत्त के। सेट के युग्म में त्रिभुज के कोण होते हैं। जो सेट स्क्वायर के होता है उसमें त्रिभुज के कोण कैसे होते हैं सेट स्क्वायर में? ये सेट में होता है। सेट स्क्वायर जो होता है, इन अ पेयर ऑफ सेट अ ट्रायंगल्स इज विद द एंगल ऑफ 30, 60 एंड 90। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये 25 वगैरह का नहीं हो तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना? ये जो सेट स्क्वायर होता है जो हमारे पास, आप जिसका प्रयोग वह बहुत कम करते हैं, आप लोग पैरेलल लाइन खींचने के लिए करते हैं वैसे उसका प्रयोग, तो उसमें एंगल 30, 60 और 90 के होते हैं। किसी त्रिभुज की रचना के लिए कम से कम भाग दिए होने चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल वी मस्ट नो एट लीस्ट 3 पार्ट्स। कितने पार्ट होने चाहिए? कम से कम 3 भाग होने चाहिए। अगला देखिए, 22.5 के कोण की रचना करने के लिए कौन से कोण का समद्विभाजन करते हैं? टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल 22.5 विच एंगल वी बाइसेक्ट। क्या करते हैं हम 45 का एंगल का करते हैं। कैसे पता लगा? 22.5 क्या होता है? 45/2। दुगना कर लीजिए, 45 आ गया। हम 22.5 का कोण बनाना सिखा लेते हैं। देखिए, पहले 90 का एंगल बनाते हैं ना, तो 90 के एंगल से हम क्या करेंगे? 60 की चाप को बड़ा किया और यहाँ से एक कट लगाया। ये कितने का कोण बनेगा हमारे पास? 45 का। कितने का बना ये कोण? 45 का। और 45 का हाफ क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको। 45 का हाफ क्या बनेगा? 22.5। यहाँ से डॉटेड लगाएंगे ना, हल्का हल्का हल्का। ये 45 आया, तो एक इस बिंदु, देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, यहाँ से आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास 22.5 का कोण बन जाएगा। अगला देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 है। एक भुजा 12 है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पेरीमीटर ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल इज 30 डिग्री। इक्वल साइड्स कितनी है? 12, 12। 30 में से इसको लेस कर दीजिए। ठीक है ना? तो तीसरी एंगल भुजा कितनी आ जाएगी इसकी? 6, क्योंकि 12 और 12 24, 30 में से 24 गए 6। फार्मूला क्या है हमारे पास? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आएगा? 30 का आधा। 30 का आधा कितना आ जाएगा? 15। तो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, और इधर कितना? 15 माइनस 6। ये 15 आ गया, ये 3, ये 3, और 15 में 6 गए 9। तो देखिए, इसका एक फैक्टर बनाओ, बाहर आ गया, और 9 का वर्गमूल 3, वो भी बाहर चला गया, अंदर आ गया 15। आंसर आ गया 9 अंडर रूट 15। क्या आंसर आ गया? 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर क्यूब हो तो गलत हो जाएगा, खाली सेंटीमीटर हो तब भी गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ स्क्वायर का भी ध्यान रखना। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर या वर्ग मीटर। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 8। क्या फार्मूला है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 गुना आधार गुना लंब, 1/2 गुना 12 गुना 8। ठीक है ना? 12 गुना 8 किया हमने इसको, यहाँ पे 2 से इसको कट करें कितना आ जाएगा? 4, 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। 29वें क्वेश्चन ने पूछा, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड ए इज √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है? क्या फार्मूला है? √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट फार्मूले भी पूछ सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड?
सबको आना चाहिए 2LB प्लस BH प्लस HL। L फॉर लंबाई, B फॉर चौड़ाई और H फॉर हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। 31 में देखिए, अर्ध गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या R हो, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्ध गोले का कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो जाएगा। बत्तीसवां क्वेश्चन देखिए, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 ये आर है ना। 7 से 7 कट गया, 3 से 6 को कट किया 2 आया, 2 6 या 12। अब 12 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 12 दूनी 24 का 4 से लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, वॉल्यूम क्यूब में आती है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब उसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h हो, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ये डायरेक्ट फार्मूले पूछे गए हैं आपसे यहाँ पे। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर पानी या द्रव आ सके। A cubical vessel 10 meter long and 8 meter wide. How height must it be made to hold 380 cubic meters of liquid? तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को लेंथ और ब्रेड्थ से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट की, 2 से कट किया 4 आया, 2 से कट किया 90 आया, 19/4, 4 4 जा 16, बचे 3 30, 4 7 जा 28, बचे 0 सॉरी 2 बना 20 और 4 5 जा 20, 4.75 मीटर जो है इसका हाइट होना चाहिए, तब इसके अंदर 380 मीटर घन मीटर पानी आ सकता है। अगला देखिए, 20 के सभी गुणनखंडों का माध्य क्या होगा। 20 के सभी गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, 1 गुना 20, 2 गुना 10, 3 पे जाता नहीं, 4 गुना 5, सबको जोड़ लीजिए, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 5 जमा 10 जमा 20, टोटल संख्याएं कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 10 और 20 30, 35 39 40 41 42, 42/6 काट दें कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 36 क्वेश्चन में देखिए, वर्ग चिन्ह बताना है। 150 और 160 का वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क ऑफ क्लास 150 एंड 160। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 150 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा 330, डिवाइड बाय 2 तो क्या आ जाएगा 155। क्या आंसर हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां दी गई हैं, इनका माध्यक निकालना। सबसे पहला काम क्या होता है इनमें, हमने मीडियन निकालना है, तो हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। सबसे छोटा देखो बच्चा कौन है यहाँ पे 144, इसको यहाँ कट किया और यहाँ पे हमने इसको लिख लेना है। उसके बाद 144 के बाद 147, उसके बाद 148, एक एक कट करते जाइए और लिखते जाइए। यहाँ से 145 छूट गया है, तो ये हमें ऐसे पता लग जाएगा जो कोई छूटेगा बीच में से। तो ये हमारे पास 144 और ये 145, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास 148 के बाद 149, उसके बाद 150 और 150 के बाद 152 और 152 के बाद 155 और फिर 160। टोटल टर्म्स कितनी बताई हैं 9। अब 9 टर्म्स बताएंगे, 9 और 1 10, 10 का हाफ 5 होता है। फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 149 जो है उसका मीडियन हो गया। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगी? इन ए क्रिकेट मैच अ लेडी बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल नॉट हिट अ बाउंड्री। 30 बॉलें ली थी, 6 में बाउंड्री लगाई है, तो 24 में बाउंड्री नहीं लगी है, 24/30। इसको कट कर लीजिए, 6 के कट किया 4, 6 से कट किया 5, 4/5 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, किसी घटना के घटने की प्रायिकता के बीच होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। क्या होती है वो? 0 to 1। एक पासे को उछाला गया है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर व्हेन अ फेयर डाइस इज टॉस्ड। डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड 6। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 एंड 5। कितने होगा टोटल? 3/6। कट करेंगे 1/2। क्या आंसर आ गया हमारे पास? 1/2। अब सेक्शन बी में देखिए, 0.6 को P/Q के रूप में लिखना है। अभी आपको ये क्वेश्चन ऊपर भी करवाया था 4-7 वाला, ये सेम क्वेश्चन आ गया। तो हम 6 को रिपीट करेंगे। 1 जो आपके पास डिजिट है उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो आप सोचिए आपको क्या समझाया था, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे? 10 से। तो क्या आ जाएगा? 10x इज इक्वल टू 6.666, ये डैश 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 एट। अब इनमें से इसको लेस करेंगे, 10 में से 1 को लेस किया देखिए, और इसमें दोनों को लेस करेंगे 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, और x विल बी 6/9। कट करेंगे 2/3। तो 0.6 बार का P/Q क्या फॉर्म आ गई? 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3 बराबर 2x प्लस वाई का आलेख खींचिए। ड्रा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम इसे ऐसे में क्या करते हैं बच्चों, एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स में हम बिल्कुल 2 वैल्यूज से आपको निकालना सिखाते हैं। केवल 2 वैल्यूज से निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं। एक बार x को 0 पुट करना, एक बार y को। अगर हम x को 0 पुट कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा? 2 × 0 प्लस वाई एंड 3 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई। 0 प्लस वाई मीन्स y, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3। और अगर हम अगली बार इसको यहाँ पर y को 0 पुट कर लें, देखिए तो क्या होगा? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5। तो ये कितना आ गया हमारे पास? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1.5। अब 1.5 को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए यहाँ हमारे पास x एक्सिस, ये x डैश, ये 0, ये y और ये y डैश। 0 और 3 लेना है हमने। मान लो यहाँ 0 है हमारे पास, तो 1 2 3 यहीं को आएगा कहीं पे भी, ठीक है? क्या गया? 0 और 3, और 1.5 यहाँ को आएगा, और 0 यहीं पे है। ये एक्सिस पे लेने का ये फ़ायदा होता है, हम 2 ही पॉइंट से जो है वो लाइन ड्रा कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा पॉइंट लेने पड़ते हैं, कम से कम 3। तो एक्सिस पे हम इस प्रकार आसानी से इसको बना सकते हैं। ये ग्राफ हमारा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई का ग्राफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमने क्या पूछा? b के निर्देशांक क्या है? b यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, -5 -2। क्या हो जाएंगे? -5, पहले x वाली लाइन पे देखना, फिर y वाली पे। निर्देशांक -3 -5, उधर बिंदु कौन सा बनेगा? -3 -5, ये -3 है और ये -5, ई पॉइंट आएगा ये, ठीक है ना? और इसके निर्देशांक क्या आ गए? -5 -2। द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी। डी का भुज क्या है? डी कहाँ पे है? ये देखिए, भुज यानी कि एक्स वाला क्या है ये? 6। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच के निर्देशांक क्या है? यहाँ पे एच है हमारे पास, तो कितना आ गया? -5 और -3। क्या आ गया? -5 और -3। इतना छोटा सा सम है, केवल पॉइंट्स बताने हैं आपने इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, आकृति में x का मान और y का मान निकालना। इफ़ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो तो आकृति में हमने x और y का मान निकालना है। देखिए हमने यहाँ पे x और y का मान निकालना है। इफ़ ए इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ देखिए क्या होगा? 50
प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, क्योंकि ये लीनियर पेयर होते हैं, 180 माइनस 50 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 130। उन्होंने बोला ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल, देन x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू भी आएगी, यहाँ से भी कर सकते हैं हम इसको, शीर्षाभिमुख कोण भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। x की यहाँ से आएगी वैल्यू और y की यहाँ से निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, 6 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 6 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 और 11, टोटल कितनी आई है 6, 11 और 9 20, 20 और 7 27 और 5 32 और 3 35 और 1 36, 36/6 कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ इन्होंने बोला एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसके फैक्टर बनाने हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो हमारे पास लास्ट में टर्म है इसके सभी फैक्टर बना लो, 1 और 2 बने, इसमें 1 सब्सटीट्यूट करके देखो, 1 की क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसके कई सारे तरीके होते हैं, 1 माइनस 2 और 2 से 2 कट गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x माइनस 1 इसका कोई फैक्टर है। और अगर x माइनस 1 इसका कोई फैक्टर है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको एक्स स्क्वायर पे गया, या जगह एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स पे गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, साइन चेंज किए, ये डिवीज़न आपको पहले सीखा हुआ है आपने, ये इससे पिछले वाले चैप्टर में ही है ये। और यहाँ से हम ये फिर -2 पे जाएगा और -2x प्लस 2, ये साइन चेंज करेंगे दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके फिर फैक्टर बनाने हैं हमने। देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं बॉक्स में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 2 जमा 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x जमा 1, इसके 2 फैक्टर बन गए, और एक फैक्टर ये हमारे पास x प्लस 1 है। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2, ये 3 फैक्टर इसके हमारे पास यहाँ बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो रोम्बस होती है उसके डायगोनल हमने परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, हमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। और प्रूव क्या करना हमने, सिद्ध करना है हमने, जो इसका डायगोनल देखिए AC और ये BD, ये एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रमाण में क्या आया, देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल, ये O पे मान लो बाइसेक्ट करते हैं, BOC एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि रोम्बस की साइड्स हैं ये इक्वल हैंगी, OC इज इक्वल टू OC, ये कॉमन है, ठीक है। और दूसरी क्या होगी, आप देखिए
ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि आपस में समद्विभाजी भी तो करते हैं ये, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। अगर कॉन्ग्रेंट है तो क्या हो जाएगा, देखिए एंगल वन एंड एंगल टू दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए एंगल वन एंड टू क्या हो जाएंगे, इक्वल सी पी सी टी से। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। और एंगल वन एंड टू का सम कितना होगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर भी है ये। तो एंगल वन, टू को भी वन रख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180, और एंगल वन इज इक्वल टू 180 अपॉन टू, दैट इज 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था कि एंगल वन जो है वो 90 डिग्री का है। और संस्कृत में बोलेंगे तो इति सिद्धम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9th। आकृति में त्रिभुज कोण ए बी सी 69 का दिया हुआ है और ए सी बी 31 का दिया हुआ। सबसे पहले हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं, देखिए ठीक है। कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी 69 प्लस 31 प्लस एंगल वन 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों का कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है ना। और ये कितना आ गया हमारे पास 100, ये आ गया 180। एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस 100 और एंगल वन इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। उन्होंने पूछा है एंगल बी डी सी एंगल टू पूछा है। अभी हमने एक नंबर के क्वेश्चनों में किया था, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, इसलिए एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू 80 डिग्री, दोनों 80-80 के होंगे, ठीक है ना। द एंगल्स ऑन सेम सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें ए बी 7 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना, बी सी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, उसके ऊपर 75 का एंगल बनाया। 75 का एंगल कैसे बनाते हैं, ये 120, ये 60, ये 120, यहाँ से ये 90 का एंगल बनेगा। और 90 के एंगल से आपने क्या करना, ये जो 60 वाली जो एंगल है, ठीक है, 60 से और एक यहाँ से 90 से, यहाँ से एक चाप मारनी, एक यहाँ से, दोनों कट लगेंगे, तो ये हमारे पास 75 का एंगल बनेगा। तो हमने क्या करना है, इसको 13 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ले लेनी है। क्या करना है, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर की लाइन ले लेनी। मान लो हमने यहाँ एल ले ली, और हमने क्या करना, फिर इसको एल सी को मिला देना। क्या करना है, एल सी को मिला देना, और फिर एल सी का ही समद्विभाजन करना है। जब एल सी का समद्विभाजन करोगे, ये डॉटेड में आगे बढ़ेगा और ये बी एल को कहीं ए पर कट करेगा। ए और सी को मिला देना है, इस प्रकार ये ट्रायंगल बनेगी। आपने ये चेक करना है कि आपका ये ट्रायंगल ठीक बना या गलत। तो इन दोनों ए बी और ए सी को प्लस करके देख लो, 13 सेंटीमीटर बनना चाहिए, तो आपका एंगल सही बनेगा। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पहली भुजा कितनी है, 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 42 माइनस 18 माइनस 10, दैट इज 28, लेस कर दिया 14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फार्मूला वही है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सारे का वर्गमूल। वैल्यूज पुट कर लीजिए। s कितना आएगा, 42 है ना परिमाप, तो आधा कितना हो गया, 21, 21 माइनस 18 फर्स्ट टर्म, 21 माइनस 10 सेकेंड टर्म, 21 माइनस 14 14, ये थर्ड टर्म। 21 ऐसे का ऐसा आ गया, ये 3 आ गया, ये 11 आ गया, और इसको घटा के ये 7 आ गया। इसके फैक्टर बनाइए, 21 के गुणनखंड बनाए हमने, 3 गुना 7 गुना 3 और गुना 11 गुना 7। एक तो 7 का पेयर बन गया, एक 3 का, तो 3
और 7 दोनों बाहर आ गए, अंदर रहा 11। आंसर आ गया 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रूव एंगल अपोजिट टू इक्वल साइज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। दिया हुआ क्या है हमें कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये गिवन है हमें यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी। प्रूव क्या करना है हमने, सिद्ध करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्या प्रूव करना हमने, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा, हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये कॉमन है। ठीक है, और बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से गिराया गया लंब सामने वाली भुजा को बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पे देखिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी और इनके सभी भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए ए सी विकर्ण है। ये थ्योरम क्या है, देखो बताते हैं आपको। ट्रायंगल मान लो ये बनी हुई है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा सामने वाली भुजा को समद्विभाजित उससे आधी और समानांतर होती है। यानी कि क्या बताया हमने आपको, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा सामने वाली भुजा से आधी और उसके समानांतर होती है। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, ये थ्योरम है। ठीक है, और एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। और इसी प्रकार यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में लेंगे हम ए बी सी में। ए बी सी में क्या होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये फर्स्ट बन गई और ये सेकंड बन गई। अब दोनों हाफ हैं तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड से में क्या मिल जाएगा, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, दोनों बराबर होगी। अब कोई भी अब बराबर भी है और यहाँ से देखिए ये समानांतर भी हैं। अगर किसी भी त्रिभुज में चतुर्भुज में दो भुजाएं समान और समानांतर हों तो वह चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है। इसलिए पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन था बच्चों। अगला देखिए, शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्लेट हाइट निकालनी है, हाइट दी हुई है और क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। एल निकालना है हमने, फार्मूला है हमारे पास आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर है 24 और एच है 10, कितना आ जाएगा 576, और ये 100 जोड़ देंगे इसमें, कितना आ गया 676 का वर्गमूल कितना होता है 26 सेंटीमीटर 26 मीटर सॉरी। और कॉस्ट ऑफ क्या निकालना, कैनवस। तो हमने इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, देखिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फार्मूला है पाई आर एल
22/7 इंटू आर इंटू एल। ठीक है, और रेट क्या बताया इन्होंने, कॉस्ट निकालनी है हमने, कॉस्ट ऑफ कैनवस, कैनवस का मूल्य 22/7 गुना 24 गुना 6 गुना 70। इससे इसको कट किया और इसको गुना करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं हम। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, और देखिए कैसे, यहाँ पे 26 और 24 और ये आ जाएगा 10, या गया और ये आ गया 624 और बनेगा हमारे पास 1248। आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं मल्टीप्लिकेशन अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आंसर आ जाएगा 13728। ठीक है, ये इसका रुपीज़ आंसर यहाँ पे आ जाएगा। पाई आर एल हमने यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। ठीक है, ये हमारे पास 13वां क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यहाँ पे देखिए अथवा वाले क्वेश्चन में क्या है, लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 है, द डायमीटर ऑफ इनर डायमीटर दिया हुआ है, इसको हम छोटे आर से लिख लेते हैं 24/2 डेट इज 12। एंड बाहरी जो व्यास है 28 सेंटीमीटर है, यानी कि आउटर डायमीटर, इसको हम बड़े आर से लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है हमें इसकी 35 सेंटीमीटर। पाइप का आकार कैसा होता है बच्चों, बेलन के आकार का होता है पाइप, तो वो कितनी है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का आयतन, और फार्मूला लगेगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू एच। तो 22/7 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 35। और इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए आगे, इसको हम आसानी से भी कर सकते हैं। एक बार 12 को प्लस में लिख लीजिए और एक बार लिख लीजिए माइनस में, गुना 35। ये हमारे पास यहाँ पे इसका लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। हमने निकालना है इसका द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ वुड, लकड़ी का द्रव्यमान। तो हम कैसे करेंगे, 22 गुना इन दोनों को जोड़ा 26 और इनको घटाया 2 गुना 5 गुना 6 ग्राम में 0.6 है, तो इसको पॉइंट का हमने क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। ठीक है, 5 से इसको कट किया, 2 से इसको कट कर दिया। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करना, देखिए 156 आएगा और इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, 11 इंटू 312 और 11 दूनी 22 का 2 अस्सी लगा 2, 11 एकम 11 और 2 13 का 3 अस्सी लगा 1, 11 तीये 33 और 1 34। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और 14th क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा एक बीमा कंपनी में आयु और दुर्घटना के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक चार्ट दिया हुआ है। हमें निकालने को क्या कहा, 18 से 29 वर्ष की, अब ये 2000 है ड्राइवर, ये ध्यान रखना, टोटल 18 से 29 की आयु जिसमें एक वर्ष से में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं हुई हैं। तो 18 से 29 में ठीक ठीक 3 कितनी हुई, 61। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 61/2000। और 30 से 50 में कितनी है, एक वर्ष में एक या अधिक दुर्घटनाएं, एक या अधिक, 35 से 50 वाले में एक या अधिक, तो ये सभी आ जाएंगी। 125, 60, 22 और 18, 18 और 22 40, ये हो गए 100 और ये हो गए 225/2000। और जिसके एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं हुई,
जिसके साथ एक वर्ष में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, इन सबको टोटल करना है। देखिए किन के साथ नहीं हुई है। ये कितना आ गया 5, और ये आ गया 0, 8 और 4 12 और 1 13, 1305/2000। तो बच्चों हमने ये टोटल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।